नमस्कार। आज मैं आपको मिथुन राशि का राशिफल बताने वाली हूँ और मिथुन राशि का राशिफल बताने के पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, ज्योतिष से संबंधित वीडियो पसंद आते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपलोड आपको मिलते रहें। ठीक है। और अब मैं शुरू करती हूँ आज मिथुन राशि का राशिफल। आपको पता होगा यह मिथुन राशि, एक बेसिक बात बता देती हूँ मिथुन राशि के लिए कि ये राशि चक्र की तीसरी राशि है और इस राशि के स्वामी है बुध ग्रह, यानी मिथुन और कन्या दो राशियां ऐसी है जिनके स्वामी ग्रह बुध हैं। अब मैं शुरू करती हूँ मिथुन राशि का राशिफल। आपको एक बात और जानकारी, बेसिक जानकारी मैं दे देती हूँ कि मिथुन राशि में आने वाले अक्षर हैं का, की, कु, घ, ण, छ, के, को और हा। ये मैं आपको इतना इसलिए बता रही हूँ कि कभी किसी को कोई डाउट हो अपने राशि के बारे में तो वो इधर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं मिथुन राशि का राशिफल। अब एक बात और बताती हूँ कि 3 नंबर, यानी ये मैंने आपको बताया कि राशि चक्र की तीसरी राशि है, तो आप जब भी अपनी पत्रिका देखते हैं तो आपके इसमें देखिएगा कि 3 नंबर में चंद्रमा होगा। जब 3 नंबर में चंद्रमा होता है, यानी चंद्रमा जिस नंबर में होता है वो आपकी राशि रहती है, चाहे जन्मांग चक्र हो या राशि चक्र हो। ठीक है। ये भी एक बेसिक जानकारी है जो मैं आपको देना सही समझती हूँ, है ना। आपको पता होगा कि ये हमारी राशि क्या है, तो आप इस तरह से भी अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। अब आज हम शुरू करेंगे मिथुन राशि का राशिफल, जो मैं शुरू कर रही हूँ 8 अप्रैल से। मैं आपको बताती हूँ कि 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपकी राशि यानी 3 नंबर राशि के स्वामी ग्रह बुध रहेंगे आय भाव में, यानी लाभ स्थान पर। ये 11वां स्थान है और इसे लाभ स्थान कहा जाता है, जहां पर आपकी स्वयं की राशि के स्वामी यानी बुध रहेंगे आय भाव में, यानी लाभ स्थान में। एक बात मैंने आपको बताई कि मिथुन और कन्या यानी 3 नंबर और 6 नंबर राशि के स्वामी है बुध ग्रह, तो आपके प्रॉपर्टी और वाहन, सुख, सुविधा, साधन, इन सब, मनोरंजन, इन सब के स्थान के स्वामी भी 11वें भाव में, यानी आपके स्वयं के यानी स्वयं के स्थान के स्वामी, आपके शरीर के स्थान के स्वामी, आपके स्वयं के स्थान के स्वामी ग्रह बुध लाभ स्थान में है। और प्रॉपर्टी, वाहन और सुख सुविधा, सारे साधन जो होते हैं उनके स्वामी भी बुध, यानी इन 2 स्थानों के स्वामी बुध ग्रह है जो आपके लाभ स्थान में यानी आय स्थान में है। ये एकादश स्थान है, इसे लाभ स्थान कहा जाता है। यहाँ पर बुध ग्रह रहेंगे 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। ठीक है। अब 24 अप्रैल को रात 12 बजे ये आ जाएंगे 12वें स्थान में, यानी व्यय भाव में। ये व्यय भाव है, 12वां स्थान बोला जाता है इसे, और इसे व्यय भाव माना जाता है, मतलब ये व्यय भाव है। इस व्यय भाव में ये बुध ग्रह 24 अप्रैल को आ जाएंगे। अब जब ये बुध ग्रह यानी आपकी राशि के स्वामी ग्रह बुध 12वें भाव में आ जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था प्रॉपर्टी और इसके भी स्वामी बन के यहाँ बैठे हैं। अब ये 24 अप्रैल को रात 12 बजे यहाँ आ जाएंगे, यानी 12वें व्यय भाव में। व्यय भाव अपने आप में समझ में आ रहा है कि व्यय क्या होता है। व्यय यानी नुकसान, खर्च, है ना। व्यय भाव में 24 अप्रैल को आ जाएंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और सबसे अधिक नुकसान ये पहुंचाएंगे कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी आपके स्वयं के स्थान के, आपके शारीरिक आपके शरीर के स्थान के स्वामी 12वें भाव में चले गए, यानी बुध ग्रह आपके 12वें भाव में चले गए। आपको शारीरिक कष्ट होगा, हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, इम्यून सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती है, और इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। और स्वास्थ्य से संबंधित ही आपको पैसे का भी नुकसान होगा, स्वास्थ्य में ही आपको, मतलब स्वास्थ्य को सही करने के लिए पैसे का भी लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, बुध 12वें स्थान में, इसलिए अनायास खर्च होंगे। तो अब आप इस
बुध के जब 24 अप्रैल को बुध 12वें भाव में आते हैं, तब आप अनायास खर्चों से और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी बरतें हैं। ठीक है, अब ये कब तक रहेंगे, यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये रहेंगे 24 अप्रैल से 10 मई तक तो रहेंगे ही सही, लेकिन 24 अप्रैल से 10 मई तक रहेंगे और फिर 10 मई को पुनः इसी राशि में ये वक्री हो जाएंगे। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताती हूँ, बेसिक कि बुध ग्रह एक राशि में 14 से 30 दिन रहते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी चाल पर, मतलब ग्रह की चाल पर डिपेंड करता है कि वो 14 दिन में राशि चेंज कर रहा है या 30 दिन में। ठीक है, और कभी कभी तो उसी राशि में ही वक्री मार्गी हो जाते हैं। तो इस पे मैं एक बड़ा वीडियो, मतलब एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ ग्रहों की चाल के लिए कि वक्री मार्गी होते हैं। इस पे अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह 14 से 30 दिन एक राशि में रहते हैं। ये एक बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बीच में बताया मैंने। तो 10 मई तक जब ये रहेंगे, 24 अप्रैल से 10 मई तक रहेंगे और 10 मई को पुनः इसी राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी इसी व्यय भाव में ही वक्री हो गए 10 मई को। अब 10 मई से ये 3 जून तक यहीं पर वक्री रहेंगे और 3 जून को जब मार्गी होंगे यानी आगे बढ़ेंगे तो इसी राशि में आगे बढ़ेंगे, यानी मार्गी भी इसी राशि में होंगे। वक्री इस राशि में हुए थे तो मार्गी भी इसी राशि में होंगे। अब ये मार्गी होकर 2 जुलाई को ये मार्गी होने के बाद तुरंत अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, यानी इनका मार्ग कंप्लीट हो जाएगा। मार्गी हो चुके हैं ये और मार्गी 3 जून को ये मार्गी होंगे और फिर 2 जुलाई को राशि परिवर्तन कर लेंगे और आ जाएंगे आपके स्वयं के स्थान पर। जब ये आपके स्वयं के स्थान पर आएंगे यानी 2 जुलाई को शायद 9:55 सुबह ये 2 जुलाई को आपकी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, यानी आपके स्वास्थ्य में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो 2 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। 2 जुलाई को बुध ग्रह कहाँ पर आ जाएंगे, बुध ग्रह आ जाएंगे आपकी स्वयं की राशि में। ठीक है, अब 2 जुलाई को जब बुध ग्रह आपकी राशि में आ जाएंगे तब ये यहाँ पर बनाएंगे भद्र नाम का राजयोग, यानी भद्रक राजयोग बनता है। केंद्र में आ जाएंगे बुध और ये 2 जुलाई से 16 जुलाई तक यहीं रहेंगे। तो 2 जुलाई से 16 जुलाई यानी 15 दिन आपको राजयोग के मिलेंगे, यानी डबल राजयोग। एक राजयोग तो आपका 13 अप्रैल से जो बना हुआ है हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग, और दूसरा आपको 2 जुलाई से 16 जुलाई तक बनेगा बुध ग्रह के कारण भद्रक नाम का राजयोग, भद्रक नाम का पंच महापुरुष राजयोग। 2 राजयोग चलेंगे आपके। इस समय में, इस अवधि में आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, यानी आप कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बुध वाणिज्य का कारक है, बुध पैसे का कारक भी है। तो इस दौरान आप ये आपके लिए 15 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। दो राजयोग काम कर रहे हैं ना, 2 पंच महापुरुष राजयोग आपकी पत्रिका में, आपकी राशि में बन रहे हैं। अब ये 16 जुलाई को यहाँ आ जाएंगे, यानी धन भाव में। ये धन भाव माना जाता है, ये द्वितीय स्थान है और इसे धन भाव माना जाता है। तो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक ये यहाँ पर रहेंगे धन भाव में आपके। ये भी बहुत शुभ है, आपको अकस्मात धन लाभ होगा। आपको मतलब खुद ये लगेगा कि मुझे अकस्मात धन लाभ हो रहा है आपको, मतलब ये भी बहुत शुभ रहेंगे। 31 जुलाई तक ये बहुत अच्छे रहेंगे। फिर 31 जुलाई को तृतीय भाव में आ जाएंगे, तब भी ये बहुत अच्छे रहेंगे 20 अगस्त तक। 31 जुलाई को ये इस तृतीय स्थान में, पराक्रम के स्थान में आ जाएंगे और पराक्रम के स्थान में भी ये बहुत शुभ रहेंगे। हालांकि ये आपको बहुत दौड़ भाग करवाएंगे लेकिन मंजिल पर पहुंचाएंगे। और इस दौरान, इस भाव में जब ये रहेंगे तो 31 जुलाई से 20 अगस्त तक आपको अपने सगे संबंधियों से अगर कोई बड़ा काम मतलब आपका कोई सगे संबंधित भाई बंधु आपके किसी बहुत बड़े काम में भागीदार होंगे, आपके लिए हेल्प करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरा कोई काम है जो मेरे सगे संबंधित कर सकते हैं, उनके अप्रोच से हो सकता है, तो आप इस दौरान उनसे करवा सकते हैं। कोई भी आपको मतलब
बिजनेस या कहीं पर कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे सगे संबंधी रिश्तेदारों की पहचान से काम हो सकता है, तो आप उनको अप्रोच कीजिएगा, आपका काम वो करवाएंगे ही। ऐसा अगर आप को कोई काम हो रहा है उनकी मदद से, तो आप इस दौरान आप उनसे मदद ले सकते हैं। अब 20 अगस्त को फिर से बुध यहाँ पर आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, यानी वाहन सुख, प्रॉपर्टी, वाहन सुख, मनोरंजन और सुख सुविधा, सुख के स्थान पर, माता के स्थान पर यहाँ पर बुध फिर से भद्र नाम का राजयोग बनाएंगे। यहाँ से तो समाप्त हो गया था, यहाँ से इधर चले गए थे ग्रह, अब यहाँ आ गए बुध। तो ये 20 अगस्त से रहेंगे, 20 अगस्त से 10 सितंबर तक, 20 अगस्त से 10 सितंबर तक बुध इस चतुर्थ भाव में भद्र नाम का राजयोग बनाएंगे। और फिर 10 सितंबर को ये 10 सितंबर से 3 अक्टूबर तक वक्री हो जाएंगे, तो इसी राशि में वक्री हो जाएंगे। और फिर 3 अक्टूबर को वक्री होने के बाद में फिर मार्गी होंगे, तो 26 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे इसी राशि में, ठीक है। यानी कितना अधिक समय आपको मिला, यानी करीब आपको 70 दिन मिल रहे हैं यहाँ पर भद्र नामक राजयोग के। यानी आपके बहुत बड़े से बड़े काम होंगे, अनायास आपको भूमि से लाभ होगा, अनायास कोई प्रॉपर्टी आपके मतलब आपकी नजर में कोई ऐसी प्रॉपर्टी आएगी अनायास ही जिससे आपको बहुत फायदा होगा, आप उसको खरीद भी सकते हैं और वाहन भी खरीद सकते हैं। वाहन भी मतलब वाहन और प्रॉपर्टी से संबंधित ये 70 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब आपको जो ये भद्र नाम का राजयोग बना था कितने बार, एक तो यहाँ पर बना, दूसरा आपका बना चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव के बाद एक आपका हंस नाम का राजयोग बन रहा था, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताऊंगी कि 20 अगस्त से 10 सितंबर और 10 सितंबर से ये गए थे 20 अक्टूबर, है ना, 20 अक्टूबर तक रहेंगे यहाँ। 20 अक्टूबर को ये आ जाएंगे 20 अक्टूबर को ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, पंचम स्थान में आ जाएंगे 20 अक्टूबर को। और फिर ये रहेंगे 20 अक्टूबर से 13 नवंबर तक पंचम भाव में। ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट जिसे कहते हैं, उसमें आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट से संबंधित जो लोग काम करते हैं उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा। इनको प्रॉफिट तो 20 अगस्त से ही होने लग जाएगा। स्टॉक मार्केट वालों को, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उन लोगों के लिए है ये, इसलिए ये बहुत शुभ रहेगा। और दूसरी बात, फिर 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक आपका स्वास्थ्य फिर खराब होगा, क्योंकि 13 नवंबर से ये षष्ठम भाव में रोग स्थान पर आ जाएंगे बुध देवता, यानी आपकी राशि के स्वामी बुध षष्ठम भाव में आ जाएंगे, यानी रोग के स्थान पे आ जाएंगे। और 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये खराब रहेंगे। फिर 3 दिसंबर को फिर शुभ हो जाएंगे और आ जाएंगे सप्तम भाव में। 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, यानी आपकी जो डेली इनकम होगी वो फिर से बढ़ जाएगी, पत्नी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी और आपका जो व्यापार होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। अब एक बात मैं इसमें और बताना चाहती थी कि जब ये पंचम भाव में आएंगे तब आपके प्रेम संबंध यानी लव अफेयर्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपके अगर कोई प्रेम संबंध है, लव अफेयर्स हैं, तो आपके इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी और इस दौरान आपको मतलब एक दूसरे को समझने के लिए बहुत मौके मिलेंगे और आप बहुत अच्छी लव लाइफ एंजॉय करेंगे जब ये पंचम भाव में होंगे, ठीक है। पंचम भाव से लव अफेयर्स, प्रेम संबंध वगैरह भी देखे जाते हैं। इसलिए पूरी तरह से अगर मिथुन राशि देखें तो मिथुन राशि की चांदी ही चांदी है इस साल, ठीक है, क्योंकि 3 बार राजयोग बने, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो।